डियर चिल्ड्रन, पहले वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में दिया था, दूसरे वीडियो में उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। अब आज के वीडियो में मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ाऊँगा। इसमें डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए हैं। पोस्टुलेट्स मीन्स अजम्पशंस, जो उसने देखा मैटर कैसा है उसके बारे में जो फील किया। पहले अजम्पशन दिए। पहला था उसका ऑल द मैटर, जितना भी मैटर है सब स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। पार्टिकल सभी मैटर में होते हैं। उसका नाम उसने रख दिया एटम। और दूसरा पोस्टुलेट उसने दिया इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये लास्ट है मैटर का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। तीसरा है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, और डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना नया मैटर, जितने हैं उतना ही रहेगा और कोई नया मैटर बनाया जा सकता, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चौथा है एटम्स आर, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही तरह के काइंड्स ऑफ मैटर रहेंगे। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैटर्स, सो मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज मेनी काइंड्स आर एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट हैं उसी तरह के वो होंगे एटम्स, अलग अलग उतने। इतना ऐसा नहीं एलिमेंट 25 हैं और एटम्स 26 हो जाएं। 25 काइंड से ही के होंगे। जितने काइंड्स ऑफ एलिमेंट होंगे उतने काइंड्स ऑफ एटम होंगे। पांचवा, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं मास में और साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जैसे होंगे सभी। और लिख दूं मैं एटम्स ऑफ वन एलिमेंट will be similar। छठा, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होंगे मास में और साइज में और अदर एस्पेक्ट्स में। मैटर डिफरेंट हो, एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उसके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। सातवां, ये एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स कंबाइन होके नया कंपाउंड बनाते हैं, तो वो ये है। डाल्टन ने 7th पोस्टुलेट ये दिया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। इसमें पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट में आए जो रिएक्शन में वो होते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो हमें मिलता है रिजल्ट में वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ऑफ मास का। या तो कह दीजिए ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व्ड। दूसरा कह दीजिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट्स हमको मिलता है CaO प्लस CO2 हीटअप करने के बाद। तो CaCO3 का एटम में Ca इज इक्वल टू Ca का एटम मास होगा 40 और C का 12, ऑक्सीजन का 3 × 16, ये 100 ग्राम्स होगा।
100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड 40 प्लस 16 और ये कार्बन 12 प्लस 32, ये हुआ 56 plus 44 is equal to 100. So this is conservation of mass. Before the reaction we are having calcium carbonate 100 grams, after reaction we got 100 grams matter, calcium oxide and carbon dioxide. So during the chemical reaction, mass of reactant is equal to mass of product, or the mass is conserved. This is all. Second law is law of constant proportion. Any compound, आप कहीं से कोई कंपाउंड लें, अगर ये प्योर है तो उसमें जो एटम्स होंगे उनका एक फिक्स रेशियो होगा। सपोज हम वाटर लेते हैं H2O, चाहे हम पूल से लें, चाहे हम सी वाटर लें, चाहे टैप वाटर लें, चाहे वेल से लें, इसका जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। हाइड्रोजन एटम मास 1 तो 2, ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 1 इज टू 8। वी टेक वाटर फ्रॉम एनीवेयर, if it is pure the ratio of hydrogen oxygen will be 1:8. This is the law of constant proportion. कैल्शियम ऑक्साइड हम कहीं से भी लें, इसका 40:16 तो ये होगा 2, 5:2. दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब मैं आपको एटॉमिसिटी के बारे में बताऊंगा। एटॉमिसिटी जैसे क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये P4 है, O3 है और S8। एक एलिमेंट, एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में, इन वन मॉलिक्यूल जितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एटोमिसिटी। यहाँ एटोमिसिटी 2 है, इन वन मॉलिक्यूल देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स, एटोमिसिटी 2 है। P4 फॉस्फोरस की एटोमिसिटी 4 है। ओजोन में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 3 है और सल्फर में एटोमिसिटी 8 है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज द एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। स्टूडेंट्स, डाल्टन ने जो अपने पोस्टुलेट दिए, जब तक कोई आगे की रिसर्च तो हुई नहीं थी, उसने कहा एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन अब तो एटम डिवाइड हो गया, एटम में पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा उसने ये कहा था कि ऑल द एटम्स और एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स में 1H1 प्रोटियम, 1H2, 1H3 इनका मास डिफर है, 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU। एक ही एलिमेंट के ये एटम हैं और मास डिफर है, इसलिए यहाँ पर डाल्टन्स थ्योरी फेल हो जाती है। दूसरा ये कहा कि ये डिवाइड नहीं हो सकते, डिवाइड भी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उसमें आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये हम बताएंगे तुम्हें। और तीसरा उसने ये कहा था डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होंगे मास एंड अदर और एस्पेक्ट्स। लेकिन एक एग्जांपल है 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, इसमें डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास सेम है। तीसरा पोस्टुलेट ये फॉलो नहीं करता उसका। तो ये इस तरह ये ड्रॉबैक्स हैं उसकी, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम की ड्रॉबैक्स आए। तो ये पहली ये कि उसने कहा एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, लेकिन डिवाइड हो चुका है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रिसर्च हो चुकी है,
दूसरा उसने कहा था कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। 1s1, 1s2, 1s3 इनका मास डिफर करता है। तीसरा, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है एटम्स होंगे मास एंड साइज में डिफर करेंगे, लेकिन हम मास में डिफर नहीं कर रहे। 40 कैल्शियम 40 एटॉमिक मास, आर्गन का 40, ये डिफर नहीं कर रहे। 3 पोस्टुलेट उसको, ये उनकी ड्रॉबैक्स है, इसलिए ये पूरी तरह थ्योरी जो है एकदम ठीक नहीं है। अब आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताएंगे अगले उसमें, और आप लोग ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स बना रखे हैं, नोट्स में पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा। और उसके बाद आप मुझे अपना ऋणी बनाना चाहते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।